आज की वीडियो होगी, मैं आपको अपनी स्टडी बताऊंगा कि अगर आपके पास पहले अपने लाइफ के 1 लाख रुपए रखे हैं एक्स्ट्रा और आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी में जाना है कि भाई जहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन के साथ और मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न के साथ कैसे आपके पास 1 लाख रुपए को रखा जाए, जहाँ पे आपके पास गोल्ड भी हो, शेयर्स भी हो, मतलब सब कुछ हो, रिस्क भी ना हो और रिटर्न भी हाई हो। मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में अपनी स्टडी रियल प्रैक्टिकल मैंने ये चीज़ें आजमा रखी तभी बताऊंगा। कोई ये मतलब ये नहीं कि मैं कहीं से मैंने रीड किया और आपको बोलने लग गया, खुद प्रैक्टिकल अपने पे आजमाया तब आपको बताया। करते हैं स्टार्ट। और गाइस हालांकि मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना हो, मेरी एडिटिंग अच्छी ना हो, मेरा बैकग्राउंड अच्छा ना हो, लेकिन वीडियो का कंटेंट ऐसा होगा कि आप बोलोगे भाई लाजवाब है। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्टिंग वीडियो की। तो नमस्कार आपका मेरे नए वीडियो में। और देखिए, अगर आप अपनी लाइफ के पहले 1 लाख पे आ गए तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस भाई, क्योंकि 1 लाख पे आना बहुत लोगों के बस में नहीं। अगर आप 18, 20, 21, 22, 23 साल के उम्र में ही 1 लाख पे आ गए तो भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हालांकि 1 लाख की कुछ वैल्यू नहीं है, मुझे पता है कुछ भी नहीं है, लेकिन एक साइकोलॉजिकली नंबर है वो एक असर डालते हैं आपके दिमाग पे, आपकी सोच चेंज हो जाती है 1 लाख के बाद। हालांकि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि 1 लाख रुपए का नंबर कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। खैर वो एक बात की बात है। तो आज हम ये एज्यूम करेंगे कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपको उसको इन्वेस्ट करना है ऐसे कि आपको वो सही जगह लग जाए। देखिए, पहले मेरे कुछ मैं आपको बातें सामने कर दूं कि मैं कोई आपको वित्तीय सलाह यानी कि मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड कोई एक्सपर्ट हूँ। बस मैं आपको अपनी एक स्टडी बता रहा हूँ, स्टडी फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस, ठीक है। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप पैसा डालो, क्योंकि भाई नुकसान आपका है, हानि आपका है। जो भी आपको करना है अपनी रिसर्च और अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना, मेरी बातों को बस सुनना फॉर एग्जाम्पल के पर्पज से बस। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मिस्टर एक्स के पास 1 लाख रुपए हैं और वो मेरे पास आते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करने हैं, कुछ बेस्ट बताओ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है। तो मैं उनको ये बोलूँगा कि जो मैंने स्टडी करी है, प्रैक्टिकल भी किया है, कि 1 लाख रुपए लेके अगर कोई बंदा आता है, मिस्टर एक्स मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि आपका विज़न क्या है। 1 महीने में आपको 1 के 2 करने हैं, 1 दिन में 1 के 2 करने हैं, 1 साल में 1 के 2 करने हैं। तो वो अगर वो ऐसे हैं कि बोलेंगे भाई मुझे आज ही 1 के 2 करने हैं, तो भाई मैं उनसे आगे हाथ जोड़ लूँगा। मैं बोलूँगा भाई मैं सट्टा जुआ पर प्रमोट नहीं करता, आप कहीं और जाइए सर, आप गलत रास्ते पे आ गए। तो पहली बात ये है। अगर वो बोलेगा नहीं भाई मुझे कुछ ऐसा बताओ जहाँ 1 साल में डबल हो जाए, तो भी मैं आगे हाथ जोड़ लूँगा भैया कि भाई देखो ऐसा कोई सीन नहीं है ना, पैसा धीरे धीरे ही बनता है। जल्दीबाजी करनी है, आपको शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है, F&O करनी है, भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज़ कहीं और जाइए। मैं ऐसी एडवाइस नहीं देता, ना मैं दूंगा, क्योंकि मैं चीज़ें ऐसी प्रमोट नहीं करता जहाँ पे लोगों का नुकसान हो। तो मैं उनको ये बोलूँगा कि यहाँ आपको मिनिमम कम से कम 5 साल का मिनिमम वेटिंग करना पड़ेगा 1 लाख रुपए डाल के, तो ही मैं आपको बताऊंगा। अब इस बात से मिस्टर एक्स जो है वो एग्री कर जाते हैं, ठीक है भाई मैं सही रास्ते पे जेन्युइन वे से जाऊंगा, और चाहे थोड़ा समय ही लग जाए, जैसे चीज़ें समय मांगती हैं। आप अभी कोई दुकान खोल लो, कोई से हमारी शॉप खोल के बिजनेस खोल रखा है, तो बिजनेस भाई एकदम तो उठता नहीं है, 5, 6, 7, 8 साल लगते हैं लगातार एफर्ट डालने के बाद, तब जाके थोड़ा बहुत काम उठना स्टार्ट होता है। या फिर कोई भी आप कोई जॉब कर रहे हो तो भाई पहले ही दिन आप कोई CEO नहीं बन जाओगे, पहले आपको भाई नीचे लेवल से काम करना पड़ेगा, 5, 6 साल 8 साल लगेंगे, तब जाके आपका एक प्रमोशन होगा। तो समय तो भाई सब जगह लगता है। अगर आप कोई भी चीज़ करोगे वहाँ समय लगेगा, समय अगर नहीं लग रहा है तो समझ जाओ कुछ तो झोल है बात। तो मैं ये एज्यूम करूँगा कि मिस्टर एक्स जो मेरे पास 1 लाख रुपए लेके आए हैं, तो मैंने उनको समझा दिया कि भाई देखो जल्दबाजी सीन यहाँ नहीं है, आप कहीं और आ गए,
मैं गलत रास्ते पर प्रमोट नहीं करता, मैं आपको मिनिमम कराऊँ कि 5 ईयर्स तो आपको देने पड़ेंगे। वो इस बात से एग्री कर गया, ठीक है भाई मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ और मैं मुझे इस 1 लाख की नीड नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई 1 लाख रुपए उन्हें बैंक अकाउंट से निकाल के दे दिए भाई, अपना सारा फंड दे दिया, नहीं भाई। वो पहले आप अपना बैंक बैलेंस बनाओगे, इमरजेंसी फंड बनाओगे, कल को आपको कोई दिक्कत हो गई, आपकी फैमिली को कोई दिक्कत हो गई तो इमरजेंसी फंड चाहिए। फिर एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए जिसकी आपको नीड नहीं है 2 3 4 5 साल तक, जिसको अपनी आंखों के सामने से हटाना है, वो पैसा यहाँ पे रखते हैं या लगाते हैं। पहली बात तो मैंने आपकी सारी बात सामने कर दी, ठीक है। अब मिस्टर एक्स बोलते हैं चलो बताओ मुझे आप कैसे करना है। तो मैं मिस्टर एक्स को बोलता हूँ सबसे पहले आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। बोलेंगे कौन सी ऐप पे, तो मैं बोलूँगा भाई ऐप वो चूज़ करो जहाँ पे फीस ना हो, या फीस ना के बराबर हो, या फिर यहाँ पे AMC या एनुअल मेंटेन चार्जेस वगैरह ना हो। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप चाहें तो एंजल वन पे जाओ, लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत फीस वगैरह लगती है, AMC वगैरह लगते हैं। मैंने कहा आप ग्रो ऐप पे जाओ, ग्रो ऐप सबसे लार्जेस्ट ऐप है, सबसे ज़्यादा एक्टिव यूजर्स वहीं हैं और उसमें ज़ीरो AMC है, ज़ीरो अकाउंट हैंडलिंग चार्जेस वगैरह हैं। तो थोड़े बहुत चार्जेस वगैरह वैसे हैं, आप कोई लेन देन करोगे, लेकिन अकाउंट के चार्जेस वहाँ पे ज़ीरो हैं और सबसे बड़ी ऐप है। तो मैंने उनको एडवाइस से मैंने अपना स्टडी इनको बता दी कि आप ग्रो ऐप में डीमैट अकाउंट खोल लो। उन्होंने खोल दिया और मेरे सामने वो अपना फ़ोन लिया है, ठीक है। अब मैं उनको बोलूँगा कि 1 लाख रुपए में से आप 20,000 रुपये निकालो, निकालो, यानी कि 20% जो भी आपका अमाउंट है वो निकालो। निकाल दिया। अब हम इससे लेंगे गोल्ड ETF, यानी कि ग्रो ऐप में ही गोल्ड ETF 20,000 का हम बाय कर लेंगे मिस्टर एक्स के लिए। 20,000 का मतलब है कि 20%। क्यों? क्योंकि 20% ही एक ऐसा नंबर है जो आपको सेफ्टी सिक्योरिटी देगा। ज़्यादा भी हानिकारक है और कम भी हानिकारक है, ये एक स्टडी है। और गोल्ड ही लेंगे, जो लेंगे गोल्ड, आपको पता है भाई गोल्ड की बात अलग है। गोल्ड एक सेफ्टी सिक्योरिटी है, आपकी शान है, जान है, आपकी धरोहर है ना। गोल्ड आपको मुसीबत से बाहर निकालेगा, जब सब डाउन होगा तो गोल्ड आपको बचाएगा। तो गोल्ड आपका 1 लाख रुपए का ना इंश्योरेंस है, ये समझ लो आप आसान भाषा में, ठीक है। तो मिस्टर एक्स का हमने 20,000 रुपये का गोल्ड यानी कि 20% का गोल्ड ले लिया। अब मिस्टर एक्स के पास बचे 80,000 रुपये। 80,000 में से मिस्टर एक्स ने कहा लो भाई ये पकड़ो, अब बताओ क्या करना है 80,000 में। तो मैंने कहा आप 80,000 को 2 हिस्सों में तोड़ो, 40-40 तोड़ दिया। अब 40 का उन्होंने ले लिया स्मॉल कैप ETF। स्मॉल कैप में भी बहुत सारे ETF आते हैं, मैं बोलूँगा आप स्मॉल कैप का फैक्टर ETF की तरफ जाएंगे तो वो सही रहेगा। मतलब एक मैं अपनी स्टडी बता रहा हूँ बस। स्मॉल कैप का फैक्टर ETF, चाहे वो स्मॉल कैप का मोमेंटम वाला आता है, वो मुझे बेटर लगता है, मेरी अपनी मतलब चॉइस है। तो मैंने कहा था, मैंने बोल दिया मिस्टर एक्स को कि आप 40,000 रुपीज़ स्मॉल कैप के मोमेंटम ETF में लगा दो। लगा दिया उन्होंने। अब क्या हो गया, 20,000 का गोल्ड हो गया, 40 का स्मॉल कैप का मोमेंटम ETF हो गया, ठीक है। अब बचे उनके पास 40। मैंने कहा अब 40 में से 30,000 रुपीज़ निकालो और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 या निफ्टी 500 वैल्यू 50 या फिर निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम में से कोई भी एक ETF आप बाय कर लो। उन्होंने कहा भाई मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप ही बताओ। तो मैंने अपनी चॉइस बताई कि मैं होता तो मैं निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF में वो 30,000 रुपीज़ लगाता। उन्होंने ठीक है भाई, जैसा आप बोलो हम वही बात मान लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो अब क्या हुआ, एट द एंड ऑफ पिक्चर 1 लाख रुपए थे, 10,000 का हमने ले 1 लाख रुपए थे, 20 का हमने ले लिया गोल्ड ETF
40 का हमने ले लिया स्मॉल कैप मोमेंटम ETF, और 30 का हमने ले लिया निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF। नॉट एडवाइस, मैं बस अपनी स्टडी बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल बस, ठीक है। एडवाइस नहीं दे रहा, आप अपने दिमाग से करना, मैं आपको नहीं बोलता, मैं आपकी लॉस या हानि का जिम्मेवार नहीं हूँ, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने कहा ठीक है भाई, मेरे 90,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हो गए, अब जो 10,000 रुपये बचे हैं इसका क्या करना है। मैंने कहा अब आप बताओ आपकी इच्छा क्या है। वो कह रहे हैं कि मुझे तो भाई कोई शेयर ट्रेडिंग करनी है। तो मैंने कहा जी ये लो, हाथ जोड़ दिए भाई। उन्होंने कहा चलो शेयर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, F&O नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, अब बताओ। तो मिस्टर एक्स ने कहा कि मेरी कुछ इच्छा है कि जहाँ मैं थोड़ा रिस्कियर साइड पे जाऊँ और पैसा लगाऊँ। तो मैंने कहा जी देखो क्या बताओ। उन्होंने कहा आजकल बिटकॉइन बहुत चल रहा है। मैंने कहा अच्छा क्रिप्टो मार्केट, कह रहे हाँ, कह रहे वहाँ पे कुछ बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, जो 10,000 रुपये आपके हाथ में बच गए, यानी कि आपकी टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का 10% का हमने रिस्क लिया, उनकी बात मान ली, और 10,000 रुपये हमने चाहे तो बिटकॉइन, चाहे इथेरियम, चाहे सोलाना, किसी भी बड़े अल्ट कॉइन में लगा दिए, और उनको बोल दिया कि भाई ये 10,000 रुपये ज़ीरो भी हो सकते हैं, है ना। तो ये जस्ट फॉर फन है कि भाई मौज मस्ती के लिए 10 के 20 भी हो गए तब भी कोई बात नहीं, 10 के 0 भी हो गए तब भी आपका ज़्यादा पैसा जो है वो सेफर एसेट में लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा सही है। तो वो मेरी बात से एग्री कर गए कि भाई आपकी जो स्टडी है ये बहुत बढ़िया है। मतलब मैंने एडवाइस नहीं दी, स्टडी। मिस्टर एक्स कौन है? मिस्टर एक्स का कोई व्यक्ति नहीं है, वो बस मेरे एक दिमाग का एक खेल है। तो अब एट द एंड ऑफ पिक्चर अगर मैं एक ही लाइन में बोलूँ तो हमने 1 लाख का क्या किया, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस हमने 1 लाख रुपए मिस्टर एक्स जो एक इनविजिबल मैन है उनके पैसे जो है 1 लाख में से लगा दिए भाई 10,000 रुपये बिटकॉइन वाले मार्केट में, 20,000 रुपये लगा दिए गोल्ड ETF में, जहाँ उनको सेफ्टी मिल गई, सिक्योरिटी मिल गई, ठीक है। 40,000 रुपीज़ लगा दिए हमने मिस्टर एक्स के स्मॉल कैप के मोमेंटम ETF में, जहाँ पे एक्सट्रीम ग्रोथ मिलेगी लॉन्ग टर्म में, और 30,000 रुपीज़ हमने लगा दी मिस्टर एक्स के निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में, जहाँ पे इंडिया की लार्ज कैप और मिड कैप की मोमेंटम वाली कंपनियां ऐड हो गई। यानी कि मिस्टर एक्स के पास लार्ज कैप भी आ गया, स्मॉल कैप भी आ गया, मिड कैप भी आ गया, क्रिप्टो भी आ गया, गोल्ड भी आ गया। तो मिस्टर एक्स हैप्पी होगा कि भाई ये इतना बढ़िया पोर्टफोलियो मेरा बन गया, आपने जो मुझे स्टडी बताई ना कि एडवाइस दी, बात में इस दम है। तो अब मिस्टर एक्स हैप्पी हो गया कि भाई मेरा पैसा एक जगह नहीं है। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, है ना, सारे अंडे एक जगह मत रखो वरना फूट जाएंगे। तो वही हमने किया कि हमने अलग अलग बास्केट में भी अलग अलग एसेट्स के क्लास में, यानी कि गोल्ड एक अलग एसेट क्लास है, क्रिप्टो अलग एसेट क्लास है, स्मॉल कैप अलग एसेट क्लास है, मिड कैप अलग एसेट क्लास है, वहाँ हमने उनके उनके एसेट्स में उनके पैसों का एलोकेशन कर दिया एक रेशियो में। अब इससे क्या सीखने को मिलता है कि ये पैसा ज़ीरो नहीं होगा। ज़ीरो होगा तो क्या होगा, वो बिटकॉइन वाला जो 10,000 रुपये जो है वो ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि वहाँ का अभी हिसाब किताब ऐसे ही। लेकिन 90,000 रुपये उनके सेफेस्ट वे। सेफ का मतलब क्या होता है? सेफ का मतलब ये होता है कि यहाँ कोई स्कैम नहीं होगा। मार्केट अप डाउन होगा वो तो रिस्क होता है अलग, देखो बैंक की FD तो है नहीं है जो बिल्कुल सेफ रहेगा। रिस्क ये होता है कि मार्केट डाउन गया, पैसा डाउन हो गया, मार्केट उड़ गया, पैसा आपका रिकवर हो गया। तो हमने मिस्टर एक्स को बोल दिया कि भाई आप मिनिमम 5 ईयर्स दो, है ना, 1-2 साल का समय यहाँ पे नहीं है, 5-6 साल का समय दो, और तब आप मुझे बोलना कि आपका नुकसान हुआ है क्या हुआ। शॉर्ट टर्म का खेल नहीं है, बार बार डेली मत देखना कि आज 1 लाख के इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए, लगा के भूलना पड़ेगा। तो ये आज एक स्टडी थी, मेरी अपनी स्टडी थी, बस मैंने एडवाइस नहीं दी, ना मैं कोई एडवाइज़र हूँ, ठीक है, ना मैं किसी को कोई ऐसी वित्तीय सलाह दूंगा। बस मैंने आपको एक जनरल बात बताई अपनी, कि मैंने एक अपने दिमाग में एक
इमेजिनरी मिस्टर एक्स को लिया और उनके 1 लाख रुपए ऐसे अपने एक एजुकेशन पर्पस के लिए लगा दी। जबकि मैंने लगाया नहीं है, बस आपको बताया है। तो ये थी एक छोटी सी मेरी वीडियो, इसमें मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते क्या है, तो ऐसे अगर किया जाए तो क्या इसमें कोई बुराई है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ, जो मैंने बताया मिस्टर एक्स को, क्या उसमें कोई बुराई है तो मुझे आप कमेंट करके बताओ कि मैंने ये गलत बोला या ये सही बोला। ये बस एक रिसर्च वीडियो है, कोई एडवाइस नहीं है, ठीक। बाकी कोई और डाउट हो तो मुझसे आप पूछना, ठीक है। तो बातें मैंने आपको साफ बता दी कि भाई मिस्टर एक्स को मैंने बोल दिया कि भाई पहले अपना बैंक बैलेंस बनाओ, इमरजेंसी फंड बनाओ, उनके पास वो भी था। फिर जो 1 लाख रुपए उन पे एक्स्ट्रा थे, यानी कि जो उनको अपनी आंखों से हटाने हैं, जिनकी उनको नीड नहीं है फ्यूचर में भी, वो पैसा यहाँ पे लगाया, ना कि पैसा आज का, है ना, वरना तो आदमी हो जाएगा बर्बाद। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जहाँ पे 1 लाख रुपए को हमने एग्जाम्पल के तौर पे लेकर के, और ऐसे करके हमने मिस्टर एक्स के एग्जाम्पल को लेकर के बताया गया। अब आपको फॉलो करना नहीं करना ये मैं नहीं बोलूँगा, मेरी बात को फॉलो मत करो, बस सुनो। और आप एआई से पूछो, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे पूछो, एआई पे पूछो कि मैंने जो बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके भाई 1 लाख हैं अगर, तो भाई 10,000 रुपये क्रिप्टो में, 20,000 रुपये गोल्ड में, 40,000 रुपीज़ स्मॉल कैप में, 30,000 रुपीज़ निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ETF में, मैंने जो बताया है, क्या एआई उसको सही बोलता है ना? उसकी बात भी सुनो, मेरी बात सुनो, उसकी बात भी सुनो, एक्सपर्ट की भी बात सुनो, फिर तीनों की बातों को स्टडी करके अपना दिमाग इस्तेमाल करके आप एक्शन लो। क्योंकि देखो, नुकसान होगा तो आपका होगा, हम बीच में नहीं आएंगे, फ़ायदा होगा आपका होगा, मैं बीच में नहीं आऊँगा, मैं क्या, कोई भी नहीं आनेगा। तो अपने पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपने वो 1 लाख रुपए किए हैं, अर्निंग किए हैं, खून पसीना मेहनत जो भी आपका, तो आप ही उसके रिस्पॉन्सिबल हो कि कहाँ लगाने हैं, नहीं लगाने हैं, ऐसे छोड़ देने हैं। बस ये एक एजुकेशनल वीडियो थी कि जहाँ पे मैंने बताया कि भाई ऐसा हो सकता है। अब क्या होगा कोई गारंटी नहीं है कि 5 साल बाद भी 1 लाख के 2 लाख हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि, इतिहास ये बोलता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन गारंटी कहीं भी नहीं है। गारंटी चाहिए आप बैंक में जाओ, एफडी कराओ, सो जाओ, दुनिया भाड़ में जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।